क्या आप सोच सकते हैं कि मधुमक्खी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है? शायद आपको पता न हो, लेकिन अगर इस पूरी दुनिया से मधुमक्खी ख़त्म कर दी जाए, तो ह्यूमन रेस को, इंसानियत को इस धरती पर ख़त्म होने में 4 साल लगेंगे। मतलब इस दुनिया पर हम जब तक हैं, जब तक मधुमक्खियां हैं, और जिस दिन वो ख़त्म हो गई उसके बाद आप 4 साल गिन लीजिए, उसके अंदर हम ख़त्म हो जाएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ये कहता है कि 20,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं मधुमक्खियों की इस दुनिया में, और 75% फूल जो होते हैं, उनके जो पौधे होते हैं, उनका पॉलिनेशन ये मधुमक्खियां करती हैं। यही नहीं, 35% से ज़्यादा जो हमारे खाने की चीज़ें हैं, क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, उनका पॉलिनेशन ये मधुमक्खियां करती हैं। पॉलिनेशन हम सभी ने पढ़ा है बचपन में, किताबों में, साइंस की किताबों में। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। जब मधुमक्खी एक फूल के पौधे पर बैठती है, वहां से पॉलन ग्रेन्स जब वो दूसरे फूल पर लेकर जाती है, तो वो दूसरा फूल या उसकी फसल जो है खिलती है, उस पर फल आता है। इसी को पॉलिनेशन बोलते हैं। अगर ये नहीं हुआ, अगर ये मधुमक्खियां नहीं हुई, तो ये पॉलिनेशन नहीं होगा, और आप और मैं जो खाना खा रहे हैं, हमें वो खाना नहीं मिलेगा। इसीलिए साइंटिस्ट ये कहते हैं कि सिर्फ 4 साल के अंदर हम भूख से मर जाएंगे और इंसानियत इस धरती पर खत्म हो सकती है अगर मधुमक्खियां खत्म हुई। आज क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब चीजों पर बात तो होती है। एसी के कमरे में बैठकर ग्लोबल वार्मिंग की बात तो करते हैं हम, लेकिन सही मायने में जो संस्थाएं, सरकारें, जिन्हें इसके ऊपर कुछ करना चाहिए ताकि आने वाले समय में हम ग्लोबल वार्मिंग को टाल सकें, यकीन मानिए उस पर कोई भी काम नहीं हो रहा है। कोस्टल एरियाज अगले 50 साल में ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो सी लेवल बढ़ने वाला है, उसके कारण मुंबई जैसे शहर अगले 50 साल में पूरी तरीके से डूब जाएंगे। वहां पर आदमी का रहना नामुमकिन है। लेकिन क्या इस पर कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा है। समस्या ये है कि आज मनुष्य ने, आदमी ने ये मान लिया है कि ये धरती सिर्फ उसी की है, लेकिन वो एक चीज भूल गया है कि वो उस साइकिल का हिस्सा है जो नेचर ने बनाई है, जो ईश्वर ने बनाई है। हम उस साइकिल के बस एक छोटे से हिस्से हैं। अगर हम खत्म हो जाए तो भी ये साइकिल खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर इस साइकिल में से कोई भी चीज खत्म हो गई, पेड़ पौधे खत्म हो जाए, जानवर खत्म हो जाए, हर एक जानवर का अपना एक रोल है इस साइकिल में, और अगर वो खत्म हो गया तो धीरे धीरे ये पूरी साइकिल खत्म हो जाएगी, जिसके हम भी एक पार्ट है। ऑस्ट्रेलिया ने अभी पॉपुलेशन डबल न हो जाए, पानी की कमी और इस तरीके की चीजें जस्टिफाई करके पिछले कुछ दिनों में, कुछ समय पहले 10,000 से ज्यादा ऊंटों को मार दिया था। आंकड़ा कम नहीं है, और हो सकता है कि आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस न रखता हो, लेकिन अब यही ऑस्ट्रेलिया 10 मिलियन से ज्यादा मधुमक्खियों को मार रहा है। वहां पर एक सिडनी के आसपास एक बीमारी फैल गई है मधुमक्खियों में, वेरोवर्माइट। तो वो ये कह रहे हैं कि लगभग 10 मिलियन के आसपास मधुमक्खियां इससे ग्रस्त हैं, और हम इन सबको मार देंगे। मतलब सोच कर देखिए, अभी 2 साल पहले जो एक इन्फेक्शन आया था, अभी बताया गया था कि कोरोना का इन्फेक्शन आया है, या आने वाले समय में कोई अगर ऐसा इन्फेक्शन फैलता है जो मनुष्यों में फैलता है, और ऐसा इन्फेक्शन हो जो काफी नुकसान हमें दे सकता है, तो क्या हम उन लोगों को मार देंगे? एक सवाल है जो मेरे मन में आया, आप इसका जवाब कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। या फिर हम उनको ट्रीटमेंट की तरफ लेकर जाएंगे, उनका बचाने की बात करेंगे? इसका जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट में। वहीं दूसरी ओर मैं ये तो जानता हूं कि गवर्नमेंट जस्टिफाई कर सकती है इन बीज की, इन मधुमक्खियों की मौत को, उन ऊंट जो उन्होंने मारे हैं 10,000 से ज्यादा, लेकिन ये आपकी नेचर की साइकिल का एक वो हिस्सा है जिस पर शायद आप अभी बात तो नहीं करेंगे क्योंकि आपके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब आप 50 साल बाद आपके शहर डूबेंगे, जब 50 साल बाद गर्मी इतनी ज्यादा होगी कि वो सहन ना हो, हीट वेव्स के कारण लोग मरेंगे, तो शायद हमारी समझ में आएगा कि ये सब चीजें जीवन का, नेचर का हिस्सा होती हैं, और इनके साथ ही जो है जीवन धरती पर संभव है। वरना
धीरे धीरे करके उस साइकिल में से हर कोई एक एक करके निकलता जाएगा और फिर वो साइकिल कोलैप्स हो जाएगी, जो नेचर साइकिल है, जो एनवायरमेंटल साइकिल है। ऑस्ट्रेलिया एक और बात कह रहा है, वो ये कह रहा है इन मधुमक्खियों को मारने के बाद हमें लगभग $7 करोड़ का नुकसान होगा। ये मेटीरियलिस्टिक लॉस है, मतलब ये जैसे मधुमक्खी के साथ जो हनी इंडस्ट्री है वो जुड़ी हुई है, तो उस चीज को तो ऑस्ट्रेलिया ने कैलकुलेट कर लिया है कि $7 करोड़ का नुकसान होगा, लेकिन एक नुकसान जो वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा और हम और आप उसकी भरपाई कभी भी नहीं कर सकते, वो यही है जिसकी मैं आपके सामने अभी भी बात कर रहा हूं। वो एनवायरमेंटल साइकिल, वो नेचर की साइकिल जो खत्म हुई, जो नुकसान उसको होगा, उसकी भरपाई आप आज तो छोड़िए, कभी भी नहीं कर सकते और ना ही कभी उसकी भरपाई होगी। मटेरियलिस्टिक पैसा, इसकी भरपाई हो सकती है, दूसरी जगह से पैसा आ सकता है, लेकिन वो एक मटेरियलिस्टिक चीज है। वो आपको ऑक्सीजन नहीं दे सकती, ऑक्सीजन आपको पेड़ पौधे ही देंगे। वो काम नहीं कर सकती पॉलिनेशन का, आप चाहे आपके पास कितना ही पैसा हो, पॉलिनेशन का काम मधुमक्खियां ही करेंगी। ये कुछ चीजें हैं जो हमें सोचनी चाहिए कि हर चीज का, चाहे वो कितनी ही छोटी हो कितनी ही बड़ी हो, और इससे बड़ा उदाहरण, इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि एक छोटी सी मधुमक्खी अगर इस दुनिया से खत्म हो जाए तो इस दुनिया से जीवन खत्म हो सकता है सिर्फ 4 साल में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बड़ी बड़ी संस्थाएं कह रही हैं, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कह रहा है, रिसर्चर्स कह रही हैं। तो मुझे लगता है हमें एक बार सोचना होगा कि क्लाइमेट चेंज पर हम जो बहस कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो क्या सिर्फ बहस से काम चल जाएगा, या फिर हमें उसके ऊपर सही मायने में कुछ कड़े सख्त कदम उठाने होंगे जिससे कुछ बदलाव आए और हमारी आने वाली नस्लें, हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं, वो बच पाए और वो उस दलदल में ना फंसे जिसमें हम उन्हें ढकेले रहे हैं। विकास के नाम पर, टेक्नोलॉजी के नाम पर, साइंस के नाम पर हमें इन मटेरियलिस्टिक चीजों से ऊपर उठना होगा और अपनी आने वाली पीढ़ियों को, अपनी आने वाली नस्लों को एक अच्छा जीवन देना होगा। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।